हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, चेहरे पे मुस्कुराहट का क्या महत्व है, पहले उसको हम लोग जानते हैं थोड़ा सा 1 मिनट में, फिर मैं क्लास को आगे बढ़ाऊँगा। अभी के टाइम पे सिचुएशन में अगर आप घबरा जाओगे, परेशान हो जाओगे, पैनिक करोगे, एग्ज़ाम नज़दीक है, क्या करें कैसे करें, फिर आपका जो पोटेंशियल है वो घट जाएगा, फिर दिक्कत होगी। आपको दिमाग को लगेगा कि नहीं यार कुछ नहीं हो सकता। नहीं, अभी के टाइम पे एक चेहरे पे अच्छा सा स्माइल रखो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान ये होना चाहिए कि मिथिलेश सर मेरे साथ हैं, और जब मिथिलेश सर आपके साथ हैं तो डरने की क्या बात है? डरना बिल्कुल भी नहीं है। शांति से टॉप 20 सीरीज आप फॉलो करिए, पढ़िए। हाँ, 100% बातें याद नहीं हो रही होंगी, मुझे पता है, और थोड़ा गलतियाँ भी, आपको अपनी गलतियाँ भी सता रही होंगी कि सर शुरू से हमने पढ़ा नहीं, ये गलती नहीं की है, ये हो गया वो हो गया। डोंट वरी, ये 10 दिन अगर आप सही से डेडिकेटली काम कर लिए ना, हो जाएगा आपका। सुनते रहो लेक्चर्स, लेक्चर सुनने से ही आपका काम हो जाएगा। बोलो, अब इससे ज़्यादा कुछ बोल सकते हैं? नहीं। सुनने के बाद अगर 1 से 2 बार भी पीडीएफ को रीड कर लिए तो उससे काम हो जाएगा। एंड उसके बाद आप थोड़ा सा एग्ज़ाम के टाइम से पहले थोड़ा रिटन प्रैक्टिस कर लेना, लिखने की प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन के आंसर की, काम हो जाएगा। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि कोई क्वेश्चन का आंसर जैसा मैंने बताया डिट्टो वही चीज़ एकदम रटाए, वही लाइन बाय लाइन नहीं। मेन पॉइंट याद हुआ, उसको अब हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है, जैसे भी लिखना है एग्जाम में लिख के आना है। समझ रहे बात को? बाकी जो रटने वाले पॉइंट्स हैं मैं खुद ही याद करवा देता हूँ मेरी क्लासेस में। ओके, सो प्लीज़ बी हैप्पी। चेहरे पे एक अच्छा सा स्माइल लाओ, फिर मैं क्लास स्टार्ट करूँगा। याद करो वो 3 इडियट का डायलॉग, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। यस, तो आपको ऐसे बोलना पड़ेगा, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, सब बढ़िया है और हम लोग पास हो जाएंगे। बस पास हो जाएंगे, ये मन में रखना होगा, आत्मविश्वास। देन हम लोग चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फार्मास्यूटिक्स का टॉप 20 सीरीज का ये पार्ट 8 लेक्चर है। पार्ट 8 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 कवर करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 8 के साथ हो सके समय बचे तो क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? डिफाइन साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन क्या होता है? एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं कि भाई साइज सेपरेशन क्या होता है। डिफाइन साइज सेपरेशन। क्लासीफाई पाउडर्स अकॉर्डिंग टू आईपी, यानी इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग पाउडर का क्लासिफिकेशन बताइए। तो सबसे पहले तो आपको साइज सेपरेशन में बताऊंगा, फिर ये वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा हुआ है, पाउडर का क्लासिफिकेशन। पाउडर का क्लासिफिकेशन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा हुआ है अकॉर्डिंग टू आईपी। आईपी मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग 5 ग्रेड का पाउडर होता है, ठीक है, उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो पहले तो हम लोगों का क्वेश्चन है साइज रिडक्शन, उसको साइज सेपरेशन, उसको देख लेते हैं। तो पिछले लेक्चर्स में आपने देखा होगा साइज रिडक्शन। अच्छा, साइज रिडक्शन का मतलब क्या होता है सर? साइज रिडक्शन का मतलब हुआ कि कोई भी बड़े पार्टिकल साइज को हम लोग छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर रहे थे, तो उसको साइज रिडक्शन कर रहे थे। और साइज रिडक्शन के लिए जो मिल्स इस्तेमाल हो रहा था, जैसे हैमर मिल है, बॉल मिल है, ये सब इस्तेमाल हो रहा था। आज हम लोग साइज सेपरेशन शुरू कर रहे हैं। अब साइज सेपरेशन का मतलब क्या है? तो जब भी पार्टिकल को आप साइज रिडक्शन करते हो, मान लो एक पत्थर है, उस पर हथौड़ा मार के उसको चूर दिए, तो जो छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं, तो क्या सारा टुकड़ा एक समान मिलता है? नहीं, कोई बड़ा मिलता है, कोई छोटा मिलता है, कोई बहुत बड़ा, कोई एकदम महीन। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, चननी से देखना, चननी से छान दिया जाता है। ये देखो सीव है, इसको इंग्लिश में हम लोग हिंदी में छन्नी कहते हैं ना, है ना, इसको इंग्लिश में सीव बोला जाता है। सीव, फार्मेसी की भाषा में सीव यानी छन्नी। छन्नी से हम लोग छान के क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। जो छोटा साइज है वो अलग हो जाएगा, बड़ा साइज वाला अलग हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, यही है साइज सेपरेशन। तो कह रहा है स्पेशल टेक्निक, ये एक स्पेशल टेक्निक है यूज टू सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ स्पेसिफाइड साइज इज नोन एज साइज सेपरेशन। यानी कि ये एक स्पेशल टेक्निक है जिसमें पार्टिकल्स, जो स्पेसिफाइड साइज के पार्टिकल्स होते हैं, रुक जाओ, जो स्पेसिफाइड साइज के पार्टिकल्स होते हैं, यानी एक स्पेसिफिक साइज का, जैसे मान लो ये वाला पार्टिकल है, ये सारे साइज के पार्टिकल जितने भी हैं उसको अलग करना है। तो स्पेसिफाइड साइज के पार्टिकल्स को हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। मतलब सिंपली है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, बहुत आसान शब्दों में याद रखना है। साइज सेपरेशन क्या होता है? तो साइज सेपरेशन एक स्पेशल टेक्निक है जिसमें स्पेसिफिक साइज के पार्टिकल को सेपरेट किया जाता है ना, थ्रू द, मतलब अलग अलग मीडियम के द्वारा, उसको साइज सेपरेशन कहते हैं, ठीक है। हाँ, यानी कि ये चीज़ें आपका साइज के कहते हैं सेपरेशन है। वही बोल रहा है निर्दिष्ट आकार, यानी स्पेसिफिक आकार, इस तरीके के निर्दिष्ट शब्द का इस्तेमाल करोगे एग्जाम में फेल हो जाओगे।
इंग्लिश का इस्तेमाल करना, हिंदी इसलिए दिया गया है ताकि आप थोड़ा सहारा ले सको इसके पीडीएफ वगैरह को पढ़ने के टाइम पे, अगर कोई लाइन नहीं समझ में आए, ठीक है। हाँ, तो स्पेसिफिक साइज के कणों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली विशेष तकनीक को आकार पृथक्करण नहीं साइज सेपरेशन कहते हैं, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्टिव्स एंड एप्लीकेशन क्यों करते हैं साइज जो सेपरेशन है वो क्यों करते हैं, वाई, किस लिए करते हैं। तो साइज रिडक्शन ऑफ सॉलिड डज नॉट प्रोड्यूस यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज। जैसा मैंने शुरुआत में एग्जांपल दिया कि अगर हम किसी पार्टिकल का साइज रिडक्शन करते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट होता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि सारा टुकड़ा एक समान होगा, नहीं ना होगा, तो हमको उसको साइज सेपरेशन के माध्यम से अलग अलग करना होगा। तो वही बोल रहा है साइज रिडक्शन ऑफ सॉलिड, जब आप किसी सॉलिड का साइज रिडक्शन करते हो तो वो ऐसा नहीं है कि डज नॉट प्रोड्यूस यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज, यानी एक समान पार्टिकल साइज हमें नहीं देता है। इंस्टेड इट प्रोड्यूस पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइजेज, वो डिफरेंट साइजेस के पार्टिकल को प्रोड्यूस करता है आफ्टर साइज रिडक्शन। हेंस इसलिए साइज सेपरेशन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन नैरो साइज रेंज, ताकि हम नैरो साइज रेंज यानी कि एकदम छोटे से छोटे साइज को एक अलग में रखें, तो इसके लिए हमें साइज सेपरेशन टेक्निक अपनाना होगा। यानी ठोस पदार्थ का जब हम लोग किसी भी सॉलिड प्रोडक्ट का आकार घटाते हैं यानी साइज रिडक्शन करते हैं तो समान आकार का कण नहीं मिलता है, बल्कि अलग अलग आकार के कण बनते हैं। इसलिए संकीर्ण आकार जो भी नैरो साइज छोटे छोटे रखे हैं, सीमा प्राप्त करने के लिए एक आकार पृथक्करण आवश्यक है, यानी कि साइज सेपरेशन आवश्यक है, जरूरी है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज पार्टिकल साइज। एवरेज पार्टिकल साइज है कितना, इसके डिटर्मिनेशन के लिए भी साइज सेपरेशन टेक्निक जरूरी होता है, ठीक है। बस साइज सेपरेशन इतना ही था। साइज सेपरेशन छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, क्या होता है साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन एक स्पेशल, ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे एक आंख से ब्लर दिख रहा है हमको, रुक जा। चलो चलो, तो मैंने क्या बताया भाई, साइज सेपरेशन एक ऐसा टेक्निक है, स्पेशल टेक्निक है। चलो, तो साइज सेपरेशन एक स्पेशल टेक्निक है जिसमें स्पेसिफिक साइज के पार्टिकल्स को अलग किया जाता है, करेक्ट। हाँ, तो ये हो गया साइज सेपरेशन। अब उसके ऑब्जेक्टिव्स और एप्लीकेशन आपने समझा कि यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज को अलग अलग करना, एक समान पार्टिकल साइज को अलग अलग करना साइज सेपरेशन कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन इसी में था, मेन क्वेश्चन यही है, ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स फॉर पाउडर, यानी पाउडर के जो आधारिक स्टैंडर्ड है, मानक हैं, कितने प्रकार का पाउडर होता है, कैसा कैसा पाउडर होता है, तो वही चीज़ें हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। कह रहा था इंडियन फार्माकोपिया यानी IP हैज़ लेड डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर द पाउडर्स फॉर फार्मास्यूटिकल पर्पसेज, यानी कि फार्मास्यूटिकल पर्पज से यूज होने वाले पाउडर्स के लिए इंडियन फार्माकोपिया ने कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन किया है, ठीक है। द इंडियन फार्माकोपिया स्पेसिफाइज 5 ग्रेड्स ऑफ पाउडर विच आर एज अंडर। आगे हम लोग देखेंगे कि टोटल कितने ग्रेड्स के पाउडर होते हैं, 5 ग्रेड्स के पाउडर होते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स या फिर आपके ऑब्जेक्टिव में सवाल बनता है कि बताओ इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग पाउडर के कितने ग्रेड हैं, है ना। तो 5 ग्रेड्स के पाउडर होते हैं। तो वही चीज़ें हिंदी में लिख रहा है कि भारतीय फार्माकोपिया ने औषधीय प्रयोजनों के लिए पाउडर के मानक निर्धारित किए हैं। भारतीय फार्माकोपिया पाउडर के 5 ग्रेड निर्धारित करता है जो इस प्रकार है। अब वो पांचों ग्रेड कौन कौन सा है, तो एक चार्ट दिखा रहे हैं, इस चार्ट से आप लोग याद करिए। पहला है कोर्स पाउडर, पहला है कोर्स पाउडर, दूसरा है मॉडरेटली कोर्स पाउडर, दूसरा क्या है मॉडरेटली कोर्स पाउडर है, एंड तीसरा क्या है मॉडरेटली फाइन पाउडर है, चौथा फाइन पाउडर है, पांचवा वेरी फाइन पाउडर है। ये 5 ग्रेड्स के पाउडर होते हैं। ग्रेड ऑफ पाउडर्स में ये 5 ग्रेड्स के पाउडर होते हैं। कौन कौन सा, कोर्स पाउडर, मॉडरेट। कोर्स पाउडर का मतलब जानते हो क्या होता है, इसको कोर्स पाउडर यानी हल्का मोटा पाउडर, जो मोटा पाउडर होता है, ठीक है, बड़े बड़े दाने होंगे इसमें। मॉडरेटली कोर्स पाउडर यानी हल्का मोटा पाउडर, मॉडरेटली फाइन यानी हल्का महीन, और फाइन मतलब महीन, और वेरी फाइन एकदम महीन पतला। ये 5 ग्रेड्स के पाउडर होते हैं। इनके लिए कुछ पैरामीटर दिए गए कि भाई कौन से कोर्स पाउडर होंगे, कौन सा मॉडरेटली फाइन पाउडर होगा। तो उसको क्या किया जाता है कि सीव नंबर, देखो छन्नी से पास कराया जाता है। छन्नी देखो ये सीव है, ये सीव है, और सीव के अंदर जो ये एपर्चर साइज है उसके आधार पर सीव का नंबर अलग अलग होता है। जैसे 10 नंबर सीव का छेद बहुत बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए कहा गया कि जो कोर्स पाउडर है वो 10 नंबर सीव से
सीव थ्रू विच ऑल पार्टिकल्स मस्ट पास, यानी कि 10 नंबर के सीव से, 10 नंबर की छन्नी से सारा पार्टिकल पास कर जाएगा तो उसको कोर्स पाउडर कहेंगे। और 10 नंबर सीव का जो मेस अपर्चर साइज है वो 1.7 mm है, यानी एक छेदा का साइज। मेस अपर्चर मतलब क्या होता है ना कि उस छन्नी में जो एक छेदा का साइज है, जैसे ये मान लो एक छन्नी हम बना लेते हैं, तो इस छन्नी के अंदर जो एक छेदा है, इस छेदा का साइज होना चाहिए 1.7 mm। 100% पार्टिकल 10 नंबर से पास करना चाहिए, और सिर्फ 100 से नहीं काम चलेगा। फिर एक और सीव है, जैसे जैसे सीव नंबर बढ़ता है उसके अपर्चर का साइज छोटा होता जाता है। तो यहाँ पे सीव थ्रू विच 40% पार्टिकल मस्ट पास, जिसमें 44 नंबर सीव से है। और 44 नंबर सीव के जो आपका मेस अपर्चर साइज है, यानी छेदा का साइज है 355 माइक्रोमीटर। अब देखो ये माइक्रोमीटर में चला गया, ये mm में है, तो ये 1.7 होते हुए भी बड़ा है क्योंकि mm है, वो माइक्रो mm है, बहुत छोटा होता है वो। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि 10/44, हम लोग कैसे बच्चों को याद कराते हैं, 10/44 है ना, कौन सा, कोर्स पाउडर। एकदम 100% डेफिनेटली आपको याद रखना होगा कि 10/44, 10/44 क्या है, 10 नंबर सीव से 100% पार्टिकल पास करेगा, 44 नंबर से कम 40% पार्टिकल्स पास कर जाएं तो उसको कोर्स पाउडर कहा जाता है। करेक्ट। वैसे मॉडरेटली कोर्स पाउडर के लिए नियम रखा गया है क्या, 22/60। हम लोग इसका ट्रिक रख देते हैं 22/60, यानी कि 22 नंबर सीव से 100% पार्टिकल पास करेगा और 60 नंबर सीव से 40% पार्टिकल पास करेगा। ठीक है। मॉडरेटली फाइन पाउडर में 44/85, यानी 44 नंबर सीव से 100% पार्टिकल पास करेगा और 85 नंबर से 40% पार्टिकल पास करेगा, तो उसको मॉडरेटली फाइन पाउडर्स कहते हैं। हाँ, फाइन पाउडर्स क्या होता है सर, तो फाइन पाउडर्स होता है जो 85 नंबर सीव से पास करता है, सीधा 85 नंबर सीव से 100% पार्टिकल पास कर जाए। जो फाइन और वेरी फाइन का है वो 40% वाला क्राइटेरिया नहीं दिया गया है, सिर्फ इतना दिया गया है कि हाँ भैया फाइन पाउडर्स 85 नंबर से पास कर जाता है, वेरी फाइन पाउडर 120 नंबर से पास किया जाता है। सर याद नहीं हुआ, याद करवा दीजिए ना, करवा दें, पक्का पक्का करवा दें, बोलो कर लोगे याद, हाँ चलो याद करवाते हैं। ऐसे नहीं होगा, ऐसे याद नहीं होता, आपको ब्लैक स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। देखो पाउडर के कितने टाइप्स होते हैं, अभी याद करा देता हूँ, काहे टेंशन लेते हो। फार्माकोपिया है ना, फार्माकोपिया किस फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, भारतीय फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग पाउडर कितने टाइप्स के होते हैं, आप लोग जवाब दो, कमेंट में जवाब दो। पाउडर्स कितने टाइप्स के होते हैं, 5 ग्रेड्स के, 5 टाइप्स के या तो 5 ग्रेड्स के। अच्छा वो 5 ग्रेड्स का नाम याद करो सबसे पहले, क्योंकि एग्जाम में लिखने आ जाएगा तो नामों का पता होना चाहिए। सबसे पहले कोर्स पाउडर यानी मोटा पाउडर, फिर हल्का मोटा पाउडर, मॉडरेटली कोर्स पाउडर, ठीक है। फिर उसके बाद मॉडरेट MM है ना, तो मॉडरेटली फाइन पाउडर, ऐसे होता है मॉडरेटली फाइन पाउडर। फिर क्या होगा, है ना, फिर क्या होगा, फाइन पाउडर, और उसके बाद क्या होगा, वेरी फाइन पाउडर। बस ये 5 नाम है जिसको आपको याद रखना है। मैंने शॉर्टकट में लिखा, एग्जाम में आपको पूरा नाम लिखना है, 1 2 3 4 5, कुछ नहीं याद रखने का तरीका है भाई। सबसे मोटा पाउडर, हल्का मोटा पाउडर, फिर हल्का मोटा पाउडर के बाद हल्का महीन, मॉडरेटली फाइन और वेरी फाइन, है ना। हाँ, अब इसका कैसे याद रखोगे, इसका होता है सर 10/44, यानी 10 नंबर सीव से 100% पार्टिकल पास कर जाएगा, 44 नंबर सीव से 40% पार्टिकल पास करेगा। इसका होता है सर 22/60, 22/60 मतलब क्या होता है सर, 22/60 का मतलब है 22 नंबर सीव से 100% पार्टिकल पास कर जाएगा और 60 नंबर से 40%। इसका क्या होता है 44/85, इसका क्या होता है 44/85 होता है ना। देखो मुझे कैसे याद है, तो आपको भी याद रहना चाहिए ये चीज़ें, 44/85 है ना। हाँ ये 44/85 है। एंड उसके बाद ये क्या है, 85 नंबर सीव, बस एक ही होता है इसका, 85 नंबर से 100% पार्टिकल पास कर जाए उसको फाइन पाउडर कहते हैं। एंड वेरी फाइन पाउडर में 120 नंबर सीव से, 120 नंबर सीव से, बस इतना अगर याद रख लेते हो तो काम हो जाएगा। समझ गए बात को, अरे समझे बात को। अच्छा चलो ठीक है, मैं आपके साथ फिर से लिखता हूँ, नहीं याद हुआ, ऐसे कैसे नहीं याद हुआ यार, दिल तोड़ के हंसती हो मेरा चलो भाई कोई नहीं, हम फिर से याद कराते हैं। अभी क्लास में याद करो, मुझे पता है आपके पास अभी समय नहीं है एग्जाम में अलग से याद करने का। चलो मेरे साथ फिर से याद करो। इंडियन फार्माकोपिया, बताओ हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग पाउडर कितने टाइप्स के होते हैं बताओ। आप लोगों से पूछ रहा हूँ ना, मैं बोला ना मेरे क्लास को सिर्फ सुन लोगे पास हो जाओगे एग्जाम में। बताओ कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, 5 ग्रेड्स,
5 ग्रेड्स के पाउडर होते हैं, 5 ग्रेड्स के पाउडर होते हैं। चलो मेरे साथ नाम बताओ पाँचों का। सबसे पहले कौन सा होगा, शॉर्टकट में ही बोलो अभी। सबसे पहले कौन सा होगा, तो सबसे पहले तो भैया मोटका पाउडर यानी क्या होगा, कोर्स पाउडर उसको इंग्लिश में कहते हैं, कोर्स पाउडर यानी CP। दूसरा क्या होगा सर, अब मोटा पाउडर का क्या है, मॉडरेटली कोर्स पाउडर। उसके बाद क्या होता है, मॉडरेटली कोर्स पाउडर, ठीक है। मॉडरेटली कोर्स पाउडर के नीचे जस्ट आपका मॉडरेटली फाइन पाउडर, एकदम सीक्वेंस में लिखना होता है, मॉडरेटली फाइन पाउडर आता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है सर, मॉडरेटली फाइन के बाद M हटा दो, फाइन पाउडर, और उसके बाद में से फाइन पाउडर के बाद वेरी फाइन पाउडर, बस यही तो है, हो गया। हाँ, अब लग रहा है बच्चों को समझ में आ रही है, चीज़ें याद हो रही हैं। अच्छा, कोर्स पाउडर का कितना होता है रेशियो भाई, बताओ भाई। तो 10/44, 10 नंबर सीव से 100% पार्टिकल पास करता है, और 44 नंबर से क्या होता है इसका, बताओ भाई। 10/44 यानी 10 नंबर सीव से 100% पार्टिकल पास कर जाएगा, 44 नंबर से 40%। मॉडरेटली कोर्स पाउडर 22/60, 22 नंबर सीव से 100% पार्टिकल पास करेगा, 60 नंबर सीव से 40%। मॉडरेटली फाइन पाउडर 44/85 यानी 44 नंबर सीव से 100% पार्टिकल पास करेगा, 85 नंबर से 40%। फाइन पाउडर्स किसका होता है सर, तो फाइन पाउडर्स में होता है 85 नंबर, और वेरी फाइन में 120। बस इतना ही तो याद रखना है, हो गया, दैट्स ऑल। बस इसी को आप लिख दोगे, एग्जाम में 5 में 5 नंबर मिलेंगे, एकदम गजगजा के, मज़ा आ जाएगा, है ना। वही चीज़ें देखो यहाँ पे लिखी हुई हैं। ओके, अब देखो 1 बाय 1 हम सबको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कोर्स पाउडर यानी कि थोड़ा मोटा पाउडर, हिंदी में उसको मोटा पाउडर कहते हैं, है ना। हाँ, अब कोर्स पाउडर बताओ क्या था, कोर्स पाउडर का रेशियो बताओ, जल्दी बताओ, है ना। 10/44, क्या बताया था, 10/44। ये आपके मन में रहेगा, बाकी सेंटेंस आप अपने हिसाब से बना सकते हो। कह रहे देखो, पाउडर ऑफ विच ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू अ सीव विथ नॉमिनल मेस अपर्चर साइज 1.7 mm, जिसका सीव नंबर 10 होगा। यानी सीव नंबर 10 से आप हो सके अपर्चर साइज ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बस ऐसा भी लिख सकते हो कि पाउडर ऑफ विच ऑल पार्टिकल पास थ्रू नॉमिनल पास विथ 10 नंबर सीव एंड नॉट मोर देन 40% थ्रू सीव विथ नॉमिनल मैस अपर्चर साइज 335 44 नंबर सीव इज कॉल्ड कोर्स पाउडर। है कुछ नहीं, लिखा वही है कि ऐसा पाउडर जिनके सभी कण 10 नंबर से जाल से गुजरते हैं और 44 नंबर के जाल से 40% अधिक कण नहीं गुजरते हैं, तो उसको मोटा पाउडर कहते हैं। यानी एक सिंपल सा लाइन है भाई, 10/44 बोले काम हो जाएगा, है ना। चलो, अब है मॉडरेटली कोर्स पाउडर। क्या है भाई मॉडरेटली कोर्स पाउडर, हल्का मोटा पाउडर। मॉडरेटली कोर्स पाउडर मतलब होता है हल्का मोटा पाउडर। अ पाउडर ऑफ विच ऑल दीज पार्टिकल्स पास थ्रू अ सीव विथ नॉमिनल मेस अपर्चर ऑफ, मेस अपर्चर का साइज मत याद रखो, 22 नंबर सीव। आपको मैंने बता रखा है ना, 22 बटे कितना होता है 60, तो 22 नंबर से ऑल पार्टिकल्स पास कर जाएगा, नॉट मोर देन 40% किससे, 60 नंबर सीव से। उसको हम लोग मॉडरेटली कोर्स पाउडर कहेंगे, है ना। हाँ, अब है मॉडरेटली फाइन पाउडर, इसका क्या था भाई, 44/85 था। तो इफ़ ऑल द पार्टिकल्स पाउडर पास थ्रू अ सीव विथ नॉमिनल मेस अपर्चर ऑफ 44 नंबर सीव एंड नॉट मोर देन 40% विथ 85 नंबर सीव, इट इज़ नोन एज मॉडरेटली फाइन पाउडर, है ना। समझ गए बात को। हाँ, अब उसके बाद है फाइन पाउडर्स। अब जिसको मान लो कि इंग्लिश में सेंटेंस याद नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये लिख सकते हो कि ऐसा पाउडर, तब आप हिंदी में लिख देना, क्या करोगे, ऐसा पाउडर जो कि 10 नंबर सीव से 100% पास कर जाए और 44 नंबर सीव से कम 40% पास करे, 40% से ज़्यादा नहीं पास कर पाए, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, कोर्स पाउडर कह देंगे। अब ये फाइन पाउडर है, इन केस ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू अ सीव विथ नॉमिनल मेस अपर्चर ऑफ 180 माइक्रोमीटर, जिसका सीव नंबर है 85, यानी 85 नंबर सीव से ऑल पार्टिकल्स पास कर जाए तो उसको फाइन पाउडर कहेंगे, है ना। हाँ, वेरी फाइन पाउडर में बात करें, इफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ पाउडर पास थ्रू अ सीव विथ नॉमिनल मेस अपर्चर नंबर 120 नंबर सीव से 100% ऑल पार्टिकल्स पास कर जाए तो इट इज सेड टू बी अ वेरी फाइन पाउडर, उसको हम लोग वेरी फाइन पाउडर कहेंगे। समझ गए बात को। हाँ, तो ये था आपके वेरी फाइन पाउडर्स। अब यहाँ से कुछ सवाल भी बने हुए हैं, सवाल को भी सॉल्व करके दिखाइए, है ना। आप इनके सवाल को भी सॉल्व करके दिखाइए। कह रहा ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू अ सीव नंबर 44 एंड नॉट मोर देन 40% थ्रू अ सीव नंबर 85 इज कॉल्ड एज।
जवाब दो, ये क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। बताओ भाई, ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू अ सीव नंबर 44, है ना, 44/85 बोल रहा है। तो 44/85 क्या था, मॉडरेटली कोर्स पाउडर ना, नहीं 10/44 बाई मॉडरेटली फाइन पाउडर होगा। यह आंसर वो नहीं होगा। आंसर क्या कर रहे हो आप लोग, सी, वाह करेक्ट। मैं गलत बोल दिया, आप लोग सही बोल दिए, इसी को कहते हैं कंसेप्ट। चलो, मतलब आप लोग सही में सीख गए हो। मुझे लगा कहीं मैं भी बोला तो सब लोग भी बोलने लगेंगे। देखो भाई, मॉडरेटली फाइन पाउडर ही था ना। मॉडरेटली फाइन पाउडर्स क्या करता है, 44/85, करेक्ट। हाँ, नेक्स्ट है, वेरी फाइन पाउडर्स मस्ट बी पास थ्रू विथ सीव नंबर। वेरी फाइन, लास्ट वाला बताओ, 10, 120, 44, 85, वेरी फाइन पूछा हुआ सवाल है। यस नीरज, वेरी फाइन। तो आंसर क्या हो जाएगा, वेरी फाइन में क्या हो जाएगा, वेरी फाइन पाउडर मस्ट पास थ्रू 120 नंबर सीव, 120, करेक्ट। हाँ, द प्रोसेस यूज टू सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ अ स्पेसिफाइड साइज इज कॉल्ड। बताओ भाई, स्पेसिफाइड साइज के पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है वो प्रोसेस क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन, साइज सेपरेशन, इमल्सिफिकेशन, माइलिंग। माइलिंग हो या कॉम्बिनेशन हो, ये सब साइज रिडक्शन का प्रोसेस है, बल्कि साइज सेपरेशन उसको कहेंगे। आंसर बी। अकॉर्डिंग टू आईपी इंडियन फार्माकोपिया, कोर्स पाउडर इज डिफाइंड एज अ पाउडर इन विच ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू। कोर्स पाउडर ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिसमें ऑल पार्टिकल्स पास करता है। बताओ भाई, सिर्फ ऑल पार्टिकल्स बोल रहा है ना। कोर्स पाउडर के बारे में पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू आईपी कोर्स पाउडर, तो इसका होता कितना था, 10/44, लेकिन 10 नंबर सीव से ऑल पार्टिकल्स, तो आंसर हो जाएगा ए, 10 नंबर सीव। बहुत बढ़िया, 10 नंबर सीव से ऑल पार्टिकल्स पास करते हैं, बस यही था क्वेश्चन। समझ में आया तो एक बार कमेंट में दिल बना देना। देन अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे साइक्लोन सेपरेटर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, राइट अबाउट द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोन सेपरेटर। ठीक है, क्या होता है साइक्लोन सेपरेटर सर, तो साइक्लोन सेपरेटर होता क्या है। तो ये एक पहली बात तो यही सवाल आते हैं, साइक्लोन सेपरेटर का यूज कहाँ करते हैं, तो साइज सेपरेशन के लिए यूज करते हैं। साइज सेपरेशन के साथ साथ किस चीज़ में, किस चीज़ को सेपरेट करता है, तो मान लो कोई डर्टी एयर है, गंदा हवा है ना, गैस है, डर्टी गैस है, उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल मिक्स हो गए हैं महीन महीन, तो उसमें से डर्टी पार्टिकल्स को बाहर करना और क्लियर हवा को अलग करना, यानी गैसियस सस्पेंशन में से जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उसको सेपरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। कैसे काम करता है सर, तो एक्चुअली जो भी गैसियस सस्पेंशन मतलब समझ रहे हो, कोई ऐसा गैस, जो ऐसा एयर जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स मिल गए हैं, जो कि सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो भी महीने मिल चुका है, उसमें से क्लीन हवा को अलग करना है, डर्टी पार्टिकल्स को अलग करना है, तो इसका उपयोग किया जाता है। होता क्या है, इसका बनावट कुछ ऐसा होता है, देखो ये सिलेंड्रिकल बॉडी का बना होता है, एंड इसमें नीचे कोनिकल बेस होते हैं। क्या होता है, नीचे कोनिकल बेस होते हैं, ठीक है। हाँ, और टेंजेंशियल इनलेट लगा होता है। टेंजेंशियल यानी एकदम कनपट्टी में सटा के, जैसे मेरा माथा है तो यहाँ पर इनलेट लगा होगा, जैसे देखो यहाँ इनलेट लगा हुआ है, इसमें से गंदा हवा, डर्टी एयर डालते हैं, और डालने के बाद यहाँ पे काफ़ी हाई वेलोसिटी में डालते हैं, काफ़ी तेज़ी से डालते हैं, एंड डालने के बाद वो क्या होता है, अंदर में घूमता है, क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा है तो घूमेगा, और घूमने से क्या होता है कि जो भी पार्टिकल्स थे उसमें सॉलिड पार्टिकल्स, घूमने की वजह से उसके ऊपर क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर की ओर फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से जो भी पार्टिकल्स है वो दीवार में टकराएगा। जब पार्टिकल्स दीवार में टकराएगा तो वो नीचे धीरे धीरे गिरने लग जाएगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। जबकि हवा क्या होगा, हवा हल्का होता है तो हवा ऊपर जाने लगेगा। तो क्लीन एयर ये आउटलेट लगा होता है जहाँ से साफ हवा ऊपर जाता जाएगा, एंड गंदा जो डर्टी पार्टिकल्स हैं वो नीचे गिरता जाएगा। इससे क्या होगा, आपका गंदा हवा साफ हो जाएगा। ये होता है साइक्लोन सेपरेटर, ठीक है। हाँ, चलो, चौहान जी कह रहे मेरा टॉप, भाई चला जाएगा सबका टॉप 20 बुक धीरे धीरे, जो जिस लोगों ने ऑर्डर किया है, ठीक है। आप लोग को अभी फ़िलहाल पीडीएफ से पढ़ना है, कोई एक भी बहाना मत निकालना, इसीलिए। चलो, साइक्लोन सेपरेटर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी के टाइम पे कोई भी, चलो एक बार और पढ़ाते हैं, ध्यान से सुनना, एक बार कमेंट में दिल बनाओ तब, है ना, एक बार कमेंट में दिल बनाओ तब बताएंगे।
चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ यही वाला दिल चाहिए होता है, यही वाला दिल चाहिए होता है। चलो अब मैंने क्या बोला भाई, बताओ भाई, साइक्लोन सेपरेटर, साइक्लोन सेपरेटर का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग सब कुछ बताना है। अभी एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं बता रहा हूँ, साइक्लोन सेपरेटर किस चीज़ के लिए यूज होता है, तो साइज सेपरेशन के लिए। अच्छा कैसा होता है, किस चीज़ में साइज सेपरेट करता है, तो गैसियस सस्पेंशन समझते हो, गैसियस सस्पेंशन यानी कोई गैस है, कोई एयर है, उसमें डर्टी पार्टिकल मिल गया है तो उसको गैसियस सस्पेंशन कहते हैं। तो वैसे सिचुएशन में जो गंदा हवा है उसको साफ करके अलग निकालना और उसमें से जो डर्टी पार्टिकल मिक्स हो गए उसको अलग करना, वो प्रोसेस हमारा साइज सेपरेशन यहाँ पर करता है। इसमें बनावट कैसा होता है, तो ये एक सिलिंड्रिकल बॉडी होती है, देखो सिलिंड्रिकल बॉडी है ना, हाँ, लेकिन इसके अंदर सिलिंड्रिकल जो बॉडी है, ये सिलिंड्रिकल बॉडी याद रखना, ये नीचे कोनिकल होता है, ऐसे होता है, फिर नीचे कोनिकल होता है, कोनिकल है, नीचे एक छोटा सा ओपनिंग होता है, ठीक है, और बगल में टेंजेंशियल इनलेट है, यहाँ से जो गंदा हवा है बहुत स्पीड से डाला जाता है, यहाँ पे बहुत हाई वेलोसिटी में। अच्छा जब हवा अंदर डालेंगे तो हवा क्या होगा, घूमेगा अंदर, क्योंकि क्लोज बॉडी है तो घूमने लगेगा। जब हवा घूमेगा तो हवा के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, डर्टी पार्टिकल्स हैं, वो भी घूमेगा, ये सर घूमेगा, और घूमने की वजह से चूंकि डर्टी पार्टिकल्स का वजन ज़्यादा होता है तो वो दीवार की ओर टकराएगा। अरे देखो यहाँ टकरा रहा है ना, हाँ टकराएगा, और टकराने की वजह से उस डर्टी पार्टिकल्स का स्पीड कम हो जाएगा, और हवा का स्पीड तो तेज का तेज ही रहेगा। तो हवा क्या होगा कि हवा हल्का होता है तो हवा ऊपर जाएगा, हवा ऊपर जाएगा, जबकि जो पार्टिकल्स है उसका वजन ज़्यादा होता है तो उसका नीचे आएगा, और वो नीचे आने से अलग हो जाएगा, डर्ट पार्टिकल्स अलग हो जाएगा, क्लीन एयर ऊपर चला जाएगा। ये होता है साइक्लोन सेपरेटर। अब चलो वन बाय वन पढ़ते हैं तब समझ में आएगा। साइक्लोन सेपरेटर, दे आर द मशीन, ये मशीन है दैट सेपरेट पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम द एयर, गैस और वाटर स्ट्रीम, यानी एयर से जो भी पार्टिकुलेट मैटर है, यानी हवा में से गंदा चीज़ निकालना, गैस में से निकालना, इवन वाटर स्ट्रीम, वाटर में से भी निकालना है तो उसमें भी काम आता है। ये वे मशीनें हैं जो हवा, गैस या पानी की धारा से कण पदार्थ, जो भी पार्टिकल साइज हैं, उसको अलग करती हैं। प्रिंसिपल क्या है, इन साइक्लोन सेपरेटर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज यूज टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम फ्लूइड, यानी जो भी फ्लूइड है, जो भी गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें से हम पार्टिकल्स को निकाल रहे हैं, किसकी वजह से, क्योंकि उस पार्टिकल के ऊपर लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, घूमने की वजह से बाहर की ओर एक फोर्स लगेगा जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, और वो फोर्स की वजह से वो दीवार में टकरा रहा है। तो यहाँ मेन खेला वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का है, मेन खेला यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का है। तो यही है इसका प्रिंसिपल, याद रखना। साइक्लोन सेपरेटर का प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम फ्लूइड, फ्लूइड से सॉलिड को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। नाम ही है साइक्लोन, साइक्लोन जानते हो, समुद्री तूफान, जो कि कुछ इस तरीके से उठता है, तो यहाँ पे भी इस तरीके से घूमता है, इसीलिए इसका नाम है साइक्लोन सेपरेटर। द सेपरेशन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द पार्टिकल साइज बट ऑल्सो ऑन द डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स, यानी सेपरेशन डिपेंड करता है कि कितना बेहतर होगा, अगर पार्टिकल साइज बड़ा है तो इजी होगा, और उसके साथ उसका डेंसिटी कितना है, घनत्व कितना है, जितना बेहतर घनत्व होगा, जितना वजन होगा, उतना आसानी से वो बाहर निकलेगा, ठीक है। हैंस डिपेंडिंग अपॉन द फ्लूइड वेलोसिटी, फ्लूइड की वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। द साइक्लोन सेपरेटर कैन बी यूज टू सेपरेट ऑल टाइप्स ऑफ पार्टिकल और टू रिमूव ओनली कोर्स पार्टिकल्स एंड अलाउ फाइन पार्टिकल्स टू बी कैरिड थ्रू द फ्लूइड, यानी साइक्लोन सेपरेटर में सिर्फ कोर्स पार्टिकल को ही सेपरेट करता है, यानी बड़े बड़े पार्टिकल्स को, जो बहुत ज़्यादा छोटा है, जो फाइन पार्टिकल्स है, वो तो गैस के साथ ही निकल जाएगा। तो ये बोल रहा है हैंस डिपेंडिंग ऑन द फ्लूइड वेलोसिटी, फ्लूइड किस वेग से, वेलोसिटी मतलब है कितना स्पीड से भेजा गया है, साइक्लोन सेपरेटर कैन बी यूज सेपरेट ऑल टाइप्स ऑफ, हर प्रकार के पार्टिकल्स को रिमूव कर सकता है, रिमूव या तो फिर ओनली कोर्स पार्टिकल्स को रिमूव करता है, बट अलाउ फाइन पार्टिकल्स टू बी कैरिड थ्रू द फ्लूइड, यानी हवा के साथ जो फाइन पार्टिकल्स है वो बाहर जा सकता है, लेकिन बड़े बड़े पार्टिकल्स नीचे आ जाएंगे, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन यानी बनावट कैसा होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए सिलिंड्रिकल वेसल, ये एक सिलिंड्रिकल वेसल का बना होता है, करेक्ट, ऐसा कुछ बना होता है, इसमें एक कोनिकल बेस होते हैं, विद अ कोनिकल बेस, करेक्ट। इट इन द अपर पार्ट ऑफ द वेसल, वेसल के अपर पार्ट में एन इनलेट इज फिटेड, यहाँ पर एक इनलेट होता है, यहाँ पर एक इनलेट होता है, यहाँ पर एक इनलेट होता है टेंजेंशियली, और इसी में से गंदा हवा भेजा जाता है, तो ये वाला टेंजेंशियल इनलेट इज फिटेड एंड फ्लूइड आउटलेट, फ्लूइड आउटलेट यहाँ होता है, देखो ये बाहर में फ्लूइड आउटलेट है, यहीं से साफ हवा बाहर निकलेगा, एंड डर्टी के लिए नीचे होता है, ठीक है। एंड द बेस इट फिटेड विद सॉलिड आउटपुट, यानी बेस में सॉलिड आउटपुट रहता है और गैस आउटपुट ऊपर रहता है, ठीक है। हाँ, वर्किंग क्या है, द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन गैस यूजुअली एयर,
देखो ऐसा सस्पेंशन जैसे गैस में सॉलिड हो, यानी कि कोई ऐसा एयर हो, खास करके हवा, गैस क्या होता है हवा टाइप का है, उसके अंदर कोई सॉलिड मिला हो तो उसको इंट्रोड्यूस करते हैं टेंजेंशियली एट वेरी हाई स्पीड, हाई वेलोसिटी, यानी बहुत तेजी स्पीड में यहाँ पर हम हवा को प्रवेश कराते हैं। ठीक है, हाँ, हवा प्रवेश करवाते हैं। हवा प्रवेश कराने से क्या होता है वेरी हाई वेलोसिटी में, सो दैट रोटेटरी मूवमेंट टेक्स प्लेस विद इन द वेसल, यानी ये वेसल्स के अंदर अगर डालते हैं हवा तो ये चूंकि इसके अंदर रोटेटरी मूवमेंट होता है, हाँ, और रोटेटरी मूवमेंट की वजह से जो पार्टिकल्स हैं उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से दीवार में टकराता है, टकराने की वजह से उसकी स्पीड कम होती है और वो नीचे गिर जाता है, वजन भी ज़्यादा होता है, जबकि हवा ऊपर की ओर चला जाता है, जैसे हवा और पार्टिकल्स सेपरेट हो जाते हैं। तो वही बोली बात है कि द फ्लूइड इज, क्या बोला देखो, द फ्लूइड इज रिमूव्ड फ्रॉम सेंट्रल आउटलेट, यहाँ से फ्लूइड बाहर निकल जाता है सेंट्रल आउटलेट से। देखो वो जो साफ हवा है वो सेंट्रल आउटलेट से बाहर निकल गया विद इन द वेसल्स, वेसल्स के अंदर। द रोटेटरी फ्लो, देखो रोटेटरी फ्लो जो होता है साइक्लोन सेपरेटर के अंदर, यानी ये जो साइक्लोन सेपरेटर है इसके अंदर जो रोटेटरी फ्लो हो रहा है, तो ये रोटेटरी फ्लो जो होता है यानी घूमता है, कॉजेज पार्टिकल्स टू बी एक्टेड ऑन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस घूमने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं, डर्टी पार्टिकल्स हैं, उसके ऊपर क्या लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, एंड द सॉलिड्स आर थ्रोन आउट टू द वॉल्स, एंड वॉल से क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने की वजह से जो सॉलिड है वो बाहर की ओर फेंका जाता है। द सॉलिड्स आर थ्रोन आउट टू द वॉल्स, है ना, हाँ, यानी कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो वॉल से टकरा के बाहर निकल जाते हैं। देयर आफ्टर इट फॉल्स टू कोनिकल बेस, वो कहाँ पे जाकर के गिरता है कोनिकल बेस में जाके गिरता है, एंड डिस्चार्ज आउट थ्रू द सॉलिड आउटलेट, एंड सॉलिड आउटलेट से वो डिस्चार्ज हो जाता है पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स क्या हो जाता है डिस्चार्ज हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, यूजेस की मैं बात करूं तो दे आर यूज टू सेपरेट सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन गैस, यस, गैस में से सॉलिड को निकालने के लिए, गैस या सस्पेंशन में से सॉलिड को सेपरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इट कैन बी यूज्ड लिक्विड सस्पेंशन ऑफ सॉलिड ऑल्सो, यानी कोई लिक्विड सस्पेंशन है उसमें भी सॉलिड पार्टिकल को अलग निकालना है तो जस्ट जैसे पानी के साथ हुआ ना वैसे हवा के साथ भी, सॉरी हवा के साथ हुआ ना वैसे पानी वाले पार्टिकल्स के साथ भी हो सकता है। एडवांटेज क्या है, इसके लिए बहुत कम स्पेस चाहिए इंस्टॉलेशन के लिए, एंड इट हैज़ लो मेंटेनेंस कॉस्ट, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा नहीं होता है। इट कैन ऑपरेट इवन हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है फिर भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है, लेकिन डिसएडवांटेजेस भर भर के हैं कि ऑपरेशन कॉस्ट हाई होता है। इट कैन नॉट बी यूज फॉर स्टिकी मटेरियल, कोई चिपकू मटेरियल है स्टिकी मटेरियल है तो उसके लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये पार्टिकल्स जाके चिपक जाते हैं तो वो सेपरेट नहीं हो पाता। ठीक है, हाँ, तो ये था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बिहाफ पर काम करने वाला साइक्लोन सेपरेटर। अगेन अब सुनना ध्यान से, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या बताया, साइक्लोन सेपरेटर में जो भी गैसियस सस्पेंशन है उसमें से जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उसको सेपरेट करता है और गैस को सेपरेट करता है, इसके लिए यूज होता है। ठीक है, साइक्लोन सेपरेटर एक ऐसा मशीन है, देखो एक ऐसा मशीन है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक ऐसा मशीन है जो सेपरेट करता है पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम एयर, गैस और वाटर स्ट्रीम, हवा से, गैस से या वाटर स्ट्रीम से जो भी पार्टिकुलेट मैटर हैं, सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर, उसको सेपरेट करने का काम करता है। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, याद रखना, जैसे हैमर मिल में प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट था, बॉल मिल में प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्राइसन था, इसमें प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। यहाँ पर सेपरेशन जो है वो डिपेंड करता है पार्टिकल के साइज पर भी और उसके ऊपर डेंसिटी पर भी कि भाई पार्टिकल का डेंसिटी कैसा है। ठीक है, हाँ, कह रहा है जब डिपेंडिंग ऑन द फ्लूइड वेलोसिटी, फ्लूइड वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, जितना तेजी से भेजेंगे उतना अच्छे से क्लीनिंग होगी, है ना। साइक्लोन सेपरेटर कैन बी सेपरेट ऑल टाइप्स ऑफ पार्टिकल, हर प्रकार के पार्टिकल को सेपरेट कर सकता है या फिर ओनली कोर्स पार्टिकल को भी सेपरेट कर सकता है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा महीन है फाइन पार्टिकल्स है वो कहीं ना कहीं हवा के साथ ही चला जाता है, तो फाइन पार्टिकल्स नहीं हो पाएगा सेपरेट। ठीक है, कंस्ट्रक्शन तो बताओ, इसका सिलेंड्रिकल वेसल होता है और कोनिकल बेस होता है, यानी इसकी जो पूरी बॉडी है एक सिलेंड्रिकल होती है, नीचे से कोनिकल बेस होता है और ऊपर एक सेंट्रल आउटलेट होता है। इन अपर पार्ट एक इनलेट फिटेड होता है जिससे कि तेजी स्पीड में हाई वेलोसिटी में एयर को डालते हैं, गैस को डालते हैं, है ना, और ऊपर में एक फ्लूइड आउटलेट होता है, मैंने बताया। इस फ्लूइड आउटलेट से जो क्लीन हवा है वो बाहर निकलता है, एंड बेस में एक सॉलिड आउटलेट आउटपुट होता है जिससे कि जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो बाहर निकलते हैं। वर्किंग क्या है, तो यहाँ पर सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन गैस यूजुअली एयर टेंजेंशियली वेरी हाई स्पीड पर, वेरी हाई वेलोसिटी पर हम लोग क्या करते हैं उसके अंदर प्रवेश कराते हैं, रोटेटरी मूवमेंट होता है, एंड रोटेटरी मूवमेंट की वजह से फ्लूइड जो है वो बाहर निकल जाता है। ये जो सेंट्रल आउटलेट है इससे क्या हो जाता है, फ्लूइड बाहर निकल जाता है, ये देखो आउटलेट है ना, इससे क्लीन एयर हवा निकल जाता है, जबकि पार्टिकल्स जो डर्टी पार्टिकल है वो नीचे आएगा, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उससे दीवार में टकराता है, स्पीड कम होती है, गिर जाता है नीचे। ठीक है, यही तरीका है जिससे कि आपकी चीज़ें काम करती हैं एंड प्रॉपरली ये
सक्सेस हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यूज, आप उसको करके दिखाइए तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ भैया हम लोग का कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, चलो भैया, क्वेश्चन है साइक्लोन सेपरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पर काम करता है? सेंट्रीफ्यूगेशन, एजिटेशन, वाइब्रेशन, गायरेशन। बहुत इजी क्वेश्चन। आंसर ए, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है इन साइक्लोन सेपरेटर द सेपरेशन विल डिपेंड्स अपॉन, यानी कि इन साइक्लोन सेपरेटर में जो साइज सेपरेशन है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? डेंसिटी एंड शेप एंड सरफेस एरिया, साइज एंड डेंसिटी। तो मैंने बताया था पार्टिकल साइज और पार्टिकल डेंसिटी दोनों पर, शेप पर नहीं, साइज और डेंसिटी, साइज और डेंसिटी पर डिपेंड करता है। डेंसिटी देख के मार दिया भाई, शेप नहीं, साइज, साइज और डेंसिटी। ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट है साइक्लोन सेपरेटर इज यूज्ड फॉर, साइक्लोन सेपरेटर किस चीज के लिए यूज होता है? ड्राइंग के लिए, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन, साइज सेपरेशन। साइक्लोन सेपरेटर इज यूज्ड फॉर, है ना? साइक्लोन सेपरेटर मेनली किस चीज के लिए यूज होता है? सुखाने के लिए, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन नहीं, साइज सेपरेशन। आंसर डी। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट साइक्लोन सेपरेटर, पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग जवाब देना। कौन सा लाइन सही है साइक्लोन सेपरेटर? यूज टू सेपरेट सॉलिड इन गैस यूजुअली एयर, हाँ हवा में सॉलिड को निकालने के लिए यूज होता है। ठीक है, यूज्ड इन एयर हैंडलिंग सिस्टम, यूज टू रिमूव ओनली कोर्स पार्टिकल्स। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही होगा। पहला बच्चा आदमी ए मार देगा, लेकिन भाई आगे के ऑप्शंस भी पढ़ लो। एयर हैंडलिंग सिस्टम के लिए यूज किया जाता है, बिल्कुल, है ना, हवा में से पार्टिकल्स को निकाल रहे हैं। रिमूव ओनली कोर्स पार्टिकल, यस, बड़े बड़े पार्टिकल ही रिमूव होते हैं, फाइन नहीं होता है। तो आंसर डी। यहाँ पे बच्चा फंसता है भाई, आगे के ऑप्शन को भी पढ़ लो यार, अगर ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज है तो उसका कुछ थोड़ा पढ़ के देख लो। चलो, व्हाट कैन अ साइक्लोन सेपरेटर बी यूज्ड फॉर बेस्ड ऑन फ्लूइड वेलोसिटी, फ्लूइड वेलोसिटी के ऊपर क्या कर सकता है ये देखो? ओनली मिक्स टू पाउडर, पाउडर मिक्सिंग करता है? नहीं। रिमूव गैसेस, क्या गैस को रिमूव कर देता है? या सेपरेट ऑल एंड ओनली कोर्स पार्टिकल्स, हाँ जी, सिर्फ कोर्स पार्टिकल्स को सेपरेट करने का काम करता है। आंसर सी। दैट्स ऑल, आज का क्लास बस यही है। अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। मतलब आप समझो सिटिक्स में आधा लगभग करीब हो चुकी है आपकी तैयारी, एंड आप कॉन्ग्रेचुलेट करो कि आपकी पासिंग मार्क्स से ज़्यादा नंबर की तैयारी हो चुकी है, यानी कि आप 80 में से 40 नंबर के लमसम, 35, कल का क्लास कर लोगे तब 40 बोलेंगे, अभी 35 नंबर की तैयारी कर चुके हो आप। 35 मार्क्स की तैयारी हो चुकी है, कोई 35 मार्क्स कम नहीं होता भाई, इतने नंबर की तैयारी आपकी हो चुकी है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। कल एक क्लास करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, ओके, हाँ चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाइए, अच्छे से पढ़िए। एंड अगली क्लास PDF अपलोड कर देता हूँ मैं। चलो, अगली क्लास मेरी है 7:15 से, तो उसमें बीच में समय मिलेगा तो उसमें आप लोगों के PDF को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर गाइस, अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।